हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। देखो, हम जो बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किस पे? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा जो है कन्फॉर्मल स्टार्ट हो गया था। कन्फॉर्मल स्टार्ट होने में हमारी कुछ कल डेफिनेशंस और कन्फॉर्मल डेफिनेशंस की, मतलब कन्फॉर्मल डेफिनेशंस हो गई थी और उसके बेस पर एक थ्योरम हो गई थी। तो आज जो हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, किस तरीके से है, इस पर बात करने वाले हैं। उससे पहले जिस बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। देखो, हमारे पास क्या है? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट बताना कि क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है। देखो, क्रिटिकल पॉइंट है द पॉइंट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट इफ एफ डैश जेड, यानी कि डी डब्ल्यू ओवर डी जेड इक्वल टू या तो जीरो मिल जाए या क्या मिल जाए, इनफिनिट। मतलब इसका ऐसा समझो कि तुम्हें कोई भी फंक्शन दिया हो, जैसे ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का तुमने निकाला डेरिवेटिव। क्या निकाला? डेरिवेटिव। तो ये क्या मिल गया? 2z और प्लस के कितना? z मान लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिल गया, z की जगह 2 कह दो, ये तुम्हारा डेरिवेटिव मिला। तो ये डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे क्या होना चाहिए? या तो जीरो होना चाहिए या क्या होना चाहिए तुम्हारा? इनफाइनाइट होना चाहिए। अगर कोई भी पॉइंट ऐसा कर रहा है, मैं कह देता हूं कि एट z बराबर 0 पे, तो f डैश 0 कितना मिलेगा? 2z, या z बराबर कितना कहो, कुछ भी कह सकते हो, z बराबर इनफाइनाइट कहो, तो 2 इंटू इनफाइनाइट प्लस के 2 बराबर इनफाइनाइट। तो z बराबर 0 इसका क्या हो जाएगा? एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा। सही। तो ये है हमारा क्रिटिकल पॉइंट। अगर मान लो ये 0 नहीं हुआ या इनफाइनाइट नहीं हुआ, तो तब उस केस में कैसा कहलाएगा तुम्हारा? ऑर्डिनरी पॉइंट। ठीक है। तो ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट के बारे में। अब देखते हैं इस पे एक एग्जांपल। तो इसने कहा प्रूफ दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है u और v, satisfy the condition of a conformal mapping of z plane to the w plane except at z बराबर 0। z प्लेन से w प्लेन में एक मैपिंग हो रही है एक्सेप्ट z बराबर 0 से। तो ये हमें बताना है कि ये हमारी कैसी है? कन्फॉर्मल है। ये प्रूफ करके दिखा रहे हैं। फिर बाद में इसने कहा प्रूफ आल्सो दैट द एंगल एट द ओरिजिन आर डबल इज पासिंग फ्रॉम w टू z प्लेन। जब ये w से z में आया तो एंगल क्या पास हो रहा है उसका? 2 डबल हो रहा है। ठीक है। इसके बारे में हमें क्या करना? शो करके दिखाना है। तो देखो करते हैं शो। तो देखो गिवन क्या है हमारे पास? सॉल्यूशन गिवन है u इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और उस पूरे की पावर 1/2, एंड v बराबर है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स, उस पूरे की पावर 1/2। इसे डाल दो 1 और इसे डाल दो 2। देखो हमें दिखाना है कन्फॉर्मल, तो कन्फॉर्मल दिखाने के लिए इसकी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करके दिखाओ। तो सीआर इक्वेशन क्या होती है? जो हमारी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में डेल ओवर डेल एक्स इक्वल टू डेल ओवर डेल वाई, और दूसरी क्या है? डेल ओवर डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल ओवर डेल एक्स। और अगर हम बात करें पोलर की, तो पोलर क्या होगी? पोलर के बारे में बात करते हैं। तो पोलर देखो यहाँ पे पोलर जो होती है डेल ओवर डेल आर इक्वल टू 1/r डेल आर ओवर डेल थीटा, वो ठीक है। एंड डेल ओवर डेल थीटा इक्वल टू माइनस के आर डेल ओवर डेल आर इस दिस, अभी लिख दूंगा मैं क्या है। ठीक है। तो वो पोलर होती है। अब यहाँ पे ऐसा सोचो कि तुम पोलर से कर सकते हो या किससे कर सकते हो? उसको ज्योमेट्रिकली कर सकते हो। तो देखो अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली करने जाऊंगा तो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं? पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे पुट करो, पुट x इक्वल टू r cos थीटा
एंड y इक्वल टू r साइन थीटा। तो यहाँ से निकालना जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना निकलेगा, ये आर स्क्वायर निकल जाएगा। एंड अगर थीटा की बात करूँ तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, ये मिल जाएगा। इसको यूज़ कर लो, इसे डाल देना इक्वेशन नंबर 3 और इसे डाल देना 4। इक्वेशन 3 एंड 4 यूज करो किसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 1 एंड 2 में। तो देखो जरा यहाँ से बाय 1 से मुझे क्या मिलेगा, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किसके बराबर है, आर स्क्वायर के, आर स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट प्लस एक्स यानी कि आर कोस थीटा उसकी पावर 1/2। ठीक, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिलेगा, आर प्लस के आर कोस थीटा की पावर 1/2। तो यहाँ से आर कॉमन है यानी कि आर की पावर 1/2, 1 प्लस कोस थीटा की पावर 1/2, 1 खत्म कर लो इसका। तो यहाँ से कितना मिलेगा, आर की पावर 1/2। जब 1 खत्म करेंगे तो 1 प्लस 2 कोस थीटा बाई 2 माइनस 1 और उसकी पावर 1/2। 1 से 1 खत्म हो जाएगा तो आर की पावर 1/2 और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये स्क्वायर है और उसकी पावर 1/2। तो यहाँ से जो मिला, ये मिला रूट 2r कोस थीटा बाई 2, इसे डाल दो 5। ये हमारा क्या मिलेगा, यू मिलेगा। ऐसे ही बाय किससे, बाय 2 से, बाय 2 में देखना v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस के आर कोस थीटा की पावर 1/2। तो यहाँ से भी क्या मिलेगा, ये मिलेगा r माइनस के r कोस थीटा की पावर 1/2। r कॉमन कर दो, जब r कॉमन यानी कि रूट r तो 1 माइनस कोस थीटा की पावर 1/2। यहाँ से भी 1 खत्म करो तो रूट 1 माइनस 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/2 कोस थीटा का साइन जो लगा दिया फॉर्मूला। 1 से 1 खत्म तो कितना मिला, रूट 2r साइन थीटा बाई 2, ये किसके बराबर मिला यहाँ पे, v के। इसे डाल दे इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब मुझे चाहिए पोलर इक्वेशन। तो पोलर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं, पोलर इक्वेशन होती क्या, देखो देखो नाउ पोलर फॉर्म CR इक्वेशन, ऐसे कह दो नाउ CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो वो क्या होगी, देखो यहाँ पर डेल यू ओवर डेल थीटा बराबर माइनस के आर डेल वी ओवर डेल आर एंड दूसरी डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म है। तो अब मुझे इसमें क्या क्या चाहिए, देखो u का थीटा के रेस्पेक्ट में और r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, v का थीटा के रेस्पेक्ट में और r के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल लो। तो पार्शियली डेरिवेटिव इसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 5 एंड 6 विद रेस्पेक्ट टू r एंड थीटा। तो देखो बाय 5 से बाय 5 कितना है यहाँ पर, डेल यू ओवर डेल आर निकाल लो पहले। तो यहाँ पर है ये रूट में, तो कितना है 1/2 इंटू रूट 2 और r की पावर माइनस के 1/2 और ये cos
थीटा बाई 2, ये 2 ये रूट 2, ये कितना मिल जाएगा यहाँ से, ये मिला 1/√2r cos थीटा बाई 2, इसे डाल दो कितना 7, ठीक। डेल यू ओवर डेल आर, अभी तो आर के रेस्पेक्ट में क्या थीटा के रेस्पेक्ट में कर लो, सॉल्व करते हैं। देखो फिर से डेल यू ओवर डेल थीटा, डेल यू ओवर डेल थीटा यानी कि √2r एज इट इज, तो उसका करेंगे तो कितना आएगा माइनस के साइन थीटा बाई 2, और अंदर से करेंगे तो 1/2, तो ये अपने को मिला है √r/2 माइनस के साइन थीटा बाई 2, ये डाल दो 8। अब देखो बाय किससे, बाय 6 से, बाय 6 से डेरिवेटिव निकालो, डेल v ओवर डेल r, इस 6 से v का r के रेस्पेक्ट में फिर से वही आएगा कि √2 1/2 r की पावर माइनस के 1/2, और ये कितना साइन थीटा बाई, मैंने क्या किया यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मिला 1/√2r और ये साइन थीटा बाई 2, ठीक। देखो यहाँ √r है तो मैंने कर दिया यहाँ पर √r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो √r से मल्टीप्लाई और √r से ही क्या कर दिया डिवाइड, तो 1/√2r साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू ये रूट ये 2 और ये √r कितना होगा 1/r, और ये मिला √r/2 साइन थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू ऊपर से रख लो कितनी है दिस, तो यहाँ से माइनस के 1/r डेल यू ओवर डेल थीटा किसके बराबर है, डेल वी ओवर डेल आर। अगर तुम्हें थीटा निकालना तो इसको उधर भेज दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा डेल यू ओवर डेल थीटा बराबर माइनस के r डेल वी ओवर डेल आर, ये डाल दे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे कह देना किससे बाय 8 से। अब क्या निकाल लो, डेल वी ओवर डेल आर निकाल लो जी, वी का आर के रेस्पेक्ट, सॉरी वी का आर के रेस्पेक्ट में तो हो गया, अब थीटा के रेस्पेक्ट में निकाल लो थीटा यानी कि ये, तो देखो यहाँ पर √2r साइन का करेंगे तो कितना आएगा cos थीटा बाई 2, और अंदर से करेंगे तो 1/2, इससे फिर से ही कैंसिल, तो कितना आएगा √r/2 cos थीटा/2। देखना जरा इसकी कुछ वैल्यू है क्या, r/√2 कहीं पे है वैल्यू, देखना जरा r/√2 डेल ओवर डेल थीटा डेल ओवर डेल आर, 2 से 2 कैंसिल, इस यहाँ कहीं नहीं, ठीक है। फिर से नहीं है तो फिर से बना लो भैया, बना तो सकते हैं, परफेक्ट हम तो बना देंगे। तो देखो √r से मैंने क्या कर दी मल्टीप्लाई, और √r से क्या कर दिया मैंने डिवाइड, तो √r/√2, और ये कितना cos थीटा बाई 2, ये वाला मुझे क्या चाहिए 1/√2r चाहिए, तो ऊपर वाला कितना हो गया r और /2r, और ये cos थीटा बाई 2। अब इसकी वैल्यू उठा कर रख लो यहाँ से, कितनी है 7 से, रख लो जी, डेल वी ओवर डेल थीटा इक्वल टू r इंटू में डेल यू ओवर डेल आर, बाय किससे 7 से, तो देखो इसको ऐसे लिख लो डेल यू ओवर डेल आर इक्वल टू 1/r डेल वी ओवर डेल थीटा, ठीक है जी। इसे डाल दो इक्वेशन नंबर 10 बाय इक्वेशन 9 एंड 10, तो क्या है यहाँ पर
CR इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कन्फॉर्मल होगी। कन्फॉर्मल प्रूफ हुआ। ठीक, अब हम बात करते हैं जो उसने कहा था कि एंगल हमारा कितना है, डबल है। डबल कब है, जब ये कहाँ से आ रहा है, W से Z प्लेन में जाएगा। अगर यहाँ थीटा बना रहा था, यहाँ पे कितना बनाएगा, तो थीटा बनाएगा ये। अब हमें ये प्रूफ करना है, तो देखो जी करते हैं प्रूफ। यहाँ पर चेंज करो, सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, अगर हम W प्लेन में मानते हैं एंगल थीटा और Z प्लेन में मानते हैं फाई, ठीक है, तो थीटा बराबर कितना होगा, तो फाई। ये हमें शो करके दिखाना है। तो लेट कर लो, लेट W बराबर कितना, R फाई, ये W प्लेन में है, एंड Z प्लेन में कितना, RE थीटा। ठीक, तो देखो वी हैव W बराबर कितना, U प्लस आई V, और ये कितना, R कोस फाई और प्लस के I साइन और ये फाई। दोनों तरफ की कंपेयर करो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जब कंपेयर करेंगे तो कितना, R बराबर कितना, U बराबर कितना, R कोस फाई, एंड V बराबर कितना, R साइन फाई। ये मिल जाएगा हमें, क्यों जी। ठीक, अब देखो U बराबर और V बराबर मुझे दिए हुए हैं, तो हम इसको कैसे कह सकते हैं कि R कोस फाई, U कितना था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के एक्स और उसकी पावर 1/2। ये हमने लेट ही कर दिया था। कितना मिला था यहाँ से, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो ये मिला था √2r और कोस θ/2, ये मिल गया था। तो यहाँ से r कोस फाई बराबर, ठीक है, सही। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही ना भाई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं किसकी, सिमिलरली r साइन फाई बराबर कितना था, ये था √x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के x उसकी पावर 1/2। तो यहाँ से कितना मिला, √2r और साइन θ/2, ये मिल गया था। इसे डाल देना 11 और इसे डाल देना 12, तो कितना 12 डिवाइडेड बाई 11 कर दो। r साइन फाई अपॉन में r कोस फाई इसका टू कितना, √2r साइन θ/2 और अपॉन में √2r कोस θ/2। R से R तो ये कितना मिल गया, tan फाई इक्वल टू tan θ/2। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, फाई बराबर θ/2। ठीक है, अगर मैं थीटा की बात करूँ तो थीटा बराबर कितना जाएगा, 2। ये क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो चलते हैं आगे। अब हमारे पास सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन
सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, इसके बारे में बात करते हैं कि होता क्या है। देखो मानो लेट डी बी ए क्लोज्ड डोमेन, हमने मान लिया कि डी को क्लोज्ड डोमेन है इन द सेट प्लेन एंड डी डैश बी द corresponding closed domain in the W plane। W प्लेन में हमने ये मान लिया कि D के कोरस्पॉन्ड मतलब Z डैश जो है, मतलब सॉरी D जो है Z प्लेन में है और D डैश क्या है W प्लेन में है। किसके कोरस्पॉन्डिंग, जो हमारे पास ये क्लोज है कर्व, इसी के कोरस्पॉन्डिंग माना है। तो इफ द एरिया ऑफ D डैश बी ए, हमने मान लिया कि D डैश को A मान लिया, यानी कि देन A इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ D डैश डी यू और ये डी एरिया का यही फॉर्मूला होता है। डी यू डी वी को चेंज करो, डबल इंटीग्रेशन ऑफ यू वी में, सॉरी एक्स वाई में, तो कितना मिलेगा डेल यू डी ओवर डेल एक्स वाई डी एक्स और ये डी वाई, डी एक्स डी वाई ये हमने बताया ही था। कितना होता है ये हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर डी एक्स और ये डी वाई, ये हमने प्रूफ किया था पीछे ही, क्या कि डेल यू वी अपॉन डेल एक्स वाई बराबर होता है मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर। ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन है, ठीक है। जैसे ही जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में जाओगे तो एक एरिया कन्वर्ट करेगा, वो एरिया क्या होगा, वही होगा ए, और ए क्या होगा डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड स्क्वायर डी एक्स और ये डी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो दिक्कत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं सर्किल पे। तो देखो रफ करते हैं उसको। देखो तो हम बात करेंगे अब सर्किल पे। सर्किल क्या है तुम्हारे पास, द इक्वेशन ए जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस अल्फा जेड प्लस अल्फा कॉन्जुगेट जेड कॉन्जुगेट प्लस सी बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन है जहां पर ए सी कांस्टेंट है, अल्फा कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है और जेड तो तुम्हें पता है कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है ही। अब हमने मान लिया यहाँ पर कि अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट ग्रेटर है किससे, ए सी से। जब ये ग्रेटर है तो ये जो इक्वेशन 1 है ना, या तो ये रिप्रेजेंट करेगी किसको, सर्किल को, या किसको रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेट लाइन को, और वो भी कैसे होंगे, रियल होंगे दोनों के दोनों, ठीक है। या तो रियल सर्किल को रिप्रेजेंट करेगी या किसको, रियल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। अब हम मानते हैं कि भाई अल्फा क्या है, तो अल्फा मैंने माना a1 प्लस आई a2, तो कॉन्जुगेट कितना मिल जाएगा इसका, a1 माइनस का आई a2, और z बराबर तुम्हें बताइए कि x प्लस आई बटा वाई लेते ही जा रहे हैं, तो z कॉन्जुगेट x माइनस आई का वाई। इन सारी वैल्यूज को इसने यूज किया, तो यहाँ a x प्लस आई वाई x माइनस आई वाई प्लस a1 आई प्लस आई a2 x प्लस आई वाई प्लस a1, यानी कि इसमें अल्फा में कॉन्जुगेट की वैल्यू रखो इसकी, और इसी हमारा एज इट इज मल्टीप्लाई की। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, ये मिला ax स्क्वायर a वाई स्क्वायर a1x a1 आई वाई, ये मिला, ठीक है। तो देखो ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ऐसे ही किसकी बात करें हम, a2 कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, देखते हैं, नहीं हो रहा। तो ये दोनों a1x और a1x ऐड हो गए तो कितना आ गया 2a1x। ऐसे ही ये दोनों ऐड हो गए तो माइनस के 2a2y और प्लस c बराबर दिस। यहाँ पे ax स्क्वायर a यहाँ पर है, a यहाँ a स्क्वायर से डिवाइड कर दिया पूरे को, तो यहाँ कितना मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2a1 अपॉन a x माइनस के 2a2 अपॉन a y प्लस a से ओनली a से करा है।
ठीक है, तो इक्वेशन बन गई और ये रिप्रेजेंट किसको करती है, सर्किल की इक्वेशन। जब सर्किल को रिप्रेजेंट करती है तो ऐसी कोई सर्किल की इक्वेशन है तो हमारे पास उसके सेंटर निकलते हैं क्या भाई। देखो अगर मैं बात करूं जनरल इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2f कितना का 2fx प्लस 2gy प्लस के c बराबर 0, ये होती है। सेंटर जो होगा इसका माइनस के f और माइनस के g होगा, एंड रेडियस जो होती है वो कितनी होती है माइनस f का स्क्वायर प्लस माइनस g का स्क्वायर और माइनस के c। ये तो हमने इसकी कंपेयर इसी से करके सेंटर निकाल लिया। तो देखो भाई f की जगह यहाँ पे क्या है a1/a तो माइनस के a1/a। ऐसे ही यहाँ पे कितना है तुम्हारे पास a2/a, ये माइनस है तो इसको प्लस करके यहाँ भेज दोगे तो यहाँ पे माइनस माइनस कैसा हो गया प्लस का। ठीक, सेंटर की बात होगी तो ये वाला कितना जाएगा माइनस, वो हो जाएगा प्लस। सही, अब हम इसको लेके चले, ये इसके बराबर हो गया एलसीएम वगैरह लेकर के। मैं इसकी वैल्यू देखता हूँ कितनी निकलती है। तो माइनस a1/a a2/a, इसका मतलब क्या है माइनस a1/a प्लस a2/ai। भाई एक्स वाई को हम कैसे लिखते हैं, ये एक्स वाई है क्या, एक्स प्लस आई वाई ही तो है, ये वही चीज तो है। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला माइनस के अल्फा कॉन्जुगेट अपॉन दिस। ऐसे यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे इफ अल्फा कॉन्जुगेट माइनस ए सी ग्रेटर कितना है 0। अगर ये ग्रेटर हो जाए तभी तो रियल मिलेगा, अंदर वाला ग्रेटर होगा तो रियल मिलेगा, अदरवाइज रियल नहीं मिलेगा। 0 पे तो 0 हो जाएगा और लेस पे वो इमेजिनरी हो जाएगा। तो क्या मिला मुझे, ये मिला। ठीक, तो इसका मतलब क्या है इक्वेशन 1 क्या होगी, या तो रियल सर्किल होगी या क्या होगी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ठीक है, अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। हमें क्या निकालना है, इनवर्स पॉइंट निकालना है किसका, विद किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के रेस्पेक्ट में। तो क्या है, लेट गामा बी सर्किल ऑफ रेडियस आर। एक गामा लिया हमने, ये गामा है सर्किल, इसकी रेडियस कितनी है आर है, एंड सेंटर क्या है सी। सेंटर ये हमारा क्या है, ये वाला सी है। देन 2 पॉइंट्स ए एंड डी कोलिनियर, ए और मैंने क्या लिया डी लिया, ए और डी, ए और डी नहीं होगा, ये ए बी होगा, ए और बी, यहाँ पे ये ए और बी, ए बी सॉरी ए एंड बी कोलिनियर विद सी। ये पॉइंट्स क्या है हमारे पास सी, आर सेट टू बी इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू, यानी कि हम क्या कहते हैं कि ए एंड बी क्या है इनवर्स पॉइंट है किसके, विद रेस्पेक्ट टू कहा गया सेट टू बी इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल, प्रोवाइडेड अगर हमारे पास क्या मिल जाए सी ए, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, इनटू में ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस अगर सर्किल की रेडियस के बराबर मिल गई तो मैं कह दूंगा जो क्या है हमारे पास ए और बी क्या है इनवर्स पॉइंट है एक दूसरे के, रेडियस के स्क्वायर, हाँ रेडियस के स्क्वायर के, अदरवाइज नॉट। ये बस डेफिनेशन है इसकी इनवर्स पॉइंट की, इसके प्रूफमेंट वगैरह हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आएगा तो डेफिनेशन ही तुम्हारी आएगी। अब यहाँ 3 नंबर में है, 2 नंबर में तो क्वेश्चन ही है। अब बात करते हैं सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो यहाँ से अगर ये नहीं आता तो इन 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन है, इन 4-5 ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में तुम्हारा आएगा ही आएगा। ठीक है, कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करने के लिए बोल देगा तो ये क्या है सम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं इस पे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन W इक्वल टू Z प्लस अल्फा। हमें बताना ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होगा कि W बराबर क्या है Z प्लस
अल्फा। अगर कोई भी मेरे पास फंक्शन है ऐसा कर रहा है, जेड अलग है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका ट्रांसलेशन हो रहा है। देखो कैसे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन एवरी पॉइंट इन द जेड प्लेन इज डिस्प्लेस और ट्रांसलेट इनटू द डायरेक्ट ऑफ द वेक्टर अल्फा। मतलब कहने का क्या हो गया यहाँ पर, हम ट्रांसलेशन पे बात करते हैं। ट्रांसलेशन है क्या, देखो हम मान लेते हैं यहाँ पर कि ये तुम्हें पता ही है इसके बारे में, ये तो एक्सिस है, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पर, एक कुछ ये ले लिया, एक लाइन ये, ठीक है, इसके पैरेलल हमने ये वाली लाइन ले ली, तो यहाँ पर कुछ एंगल बनाएगा ये, और एक ये, ठीक। इसको हमने नाम दे दिया O, ये हो गया P, ये हो गया Q और ये हो गया A अल्फा, ठीक है, और ये वाला P Z। अगर हम इसको निकालते हैं तो ये क्या मिलेगा तुम्हारे पास, Z प्लस अल्फा, क्योंकि ये वाला कितना है तुम्हारा, अल्फा है, ठीक है, ठीक है तुम्हारा अल्फा। तो हमें ट्रांसफॉर्मेशन बताना है इसके बारे में। तो देखो OP, O और ये P, तो OP बराबर कितना है तुम्हारे पास, Z, ये Z, ठीक। अगर मैं बात करूं किसकी, P Q की, तो वो कितना है, वो भी अल्फा, या ऐसे कह सकते हैं O E अल्फा है। अगर मैं निकालता हूं यहाँ से O Q, तो मिलेगा Z प्लस अल्फा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे द पॉइंट Q रिप्रेजेंट द नंबर W इक्वल टू Z प्लस अल्फा, यानी कि Q, जब हम इसको Q को निकालेंगे, Q ऑब्टेन बाय मूविंग द पॉइंट, कौन सा, ये P। जब ये P मूव करेगा तो हमारा Q फाइंड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, द डिस्टेंस कौन सी, OA, ये वाली O और ये A, तो यहाँ पर जो आएगा डिस्टेंस, ये वाली P, ये इसमें बताएंगे। तो इसको मैं अब डायरेक्टली क्वेश्चन से बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि ट्रांसलेशन किस तरीके से होने वाला। अब यहाँ पे तो तुम्हें भाई ये मैंने फिगर सी बना दी तो तुम्हें कम समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इसको एक क्वेश्चन से दिखाता हूँ, ये तुम्हें पूरी तरीके से समझ में आएगा कि ट्रांसलेशन है क्या, ठीक। तो एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 1, ये कह रहा है व्हाट इज द रीजन ऑफ द W प्लेन इनटू विच द रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ द Z प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन, जो Z प्लेन का दिया है बाउंडेड किससे, x बराबर 0, y बराबर 0, x बराबर 1 एंड y बराबर कितना 2, इज मैप्ड अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W बराबर कितना, Z प्लस 2 माइनस I, ये हमें बताना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया था अभी, कैसे किया था, देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, W बराबर कितना है, U प्लस I भी होता है, और यहाँ से कितना x प्लस I बाई प्लस के 2 माइनस I, तो यहाँ से रियल एक साथ कर लेंगे और इमेजिनरी एक साथ कर लेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे दोनों तरफ की, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो u बराबर कितना x प्लस 2 एंड v बराबर कितना आएगा y माइनस 1। तो देखो इफ x बराबर 0 तो y बराबर कितना है 0 है यहाँ पे,
तो इससे क्या मिलेगा, u इक्वल टू 2 एंड v इक्वल टू -1 मिल जाएगा। इफ x बराबर कितना 1 तो y बराबर कितना है 2 है, जरा रखना है यहाँ पर u इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 एंड v इक्वल टू 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना 1। सर एक बार वो थर्ड वाली लाइन समझा देना सॉल्यूशन से। ये हाँ। u बराबर w बराबर कितना z प्लस 2 माइनस i, w कितना u प्लस i भी होता है, x प्लस i बाई लिया, z की वैल्यू x प्लस i बाई, ये रियल एक साथ कर लिया, ठीक। ये इमेजिनरी एक साथ कर लिया। ठीक है। अब दोनों की कंपेयर कर ले तो ये u मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? देखो तो यहाँ पहले इसका ग्राफ बना लो जेड प्लेन वाले का। तो कितना x बराबर 0, y भी 0, x बराबर कितना 1 तो y बराबर कितना 2। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये रीजन मिला, ये पॉइंट कितना 0 0, ये 1 0, ये वाला 1 2, ये वाला 0 2। ये कौन सा प्लेन है, जेड प्लेन। देखो अब इसको u बराबर 2, v बराबर -1, u बराबर 2, v बराबर कितना माइनस के 1, u बराबर 2 यानी कि यही, v बराबर कितना सॉरी ये वाला, u बराबर कितना 3 यानी कि थोड़ा सा और आगे बढ़ा, ये इसको यहाँ ले लो, ये u हो जाएगा, ये वाला सॉरी ये वाला 2 हो जाएगा, ये वाला 3 हो जाएगा, 2 3, 3 बराबर कितना है 1, ये कितना हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? तो रीजन क्या मिला, ये मिला या नहीं मिला? सर एक बार दोनों ग्राफ को बाहर से देखो x बराबर 0, y बराबर 0, ये पॉइंट x बराबर 1, y बराबर 2, x बराबर 1, y बराबर 2। ठीक, इसको मिला दिया तो क्लोज रीजन बना ना, ये बन गया। अब u बराबर कितना 2, u बराबर 2, ये कितना हो गया तुम्हारा यहाँ तक 2। v बराबर कितना 1 माइनस के, ये माइनस के 1। ये यहाँ पे u है, ये u है, ये वाला कितना है v है। कोई दिक्कत? ठीक, अब v बराबर यहाँ पे u बराबर कितना है ये 3, ठीक है, और v बराबर कितना है 1, तो v बराबर 1 ये। ठीक, तो इसके ये वाले पॉइंट निकाल दो। ठीक, ये और ये पॉइंट -1 2, ये वाला पॉइंट -1 3, ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला 2 सॉरी गड़बड़ हुई, ये है हमारे पास 2 -1 और ये वाला 3 -1, क्योंकि v तो बाद में आएगा ना। ऐसे यहाँ पे ये वाला 2 1 और ये वाला 3 1, तो रीजन ये मिलेगा। ट्रांसलेट हो गया नहीं हो गया? ये कैसे था पहले, इस तरीके से था। अब ये पहले किस में था, क्वाड्रेंट में फर्स्ट, अब किस में आ गया ये फर्स्ट और फोर्थ में, ट्रांसलेट हो गया ना अभी। ये तुम्हारा ट्रांसलेशन है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब इसी में ही दूसरा एग्जांपल तो तुम ही कर लोगे अपने आप। करंट भी तो ऐसे ही हुआ था। हाँ ऐसे हुआ था बिल्कुल। डिफरेंस क्या है? यहाँ अब जो ट्रांसलेशन हो रहा है ना, जो मैपिंग हो रही है, वो कैसी कैसी मैपिंग है उसके बारे में बताना है। वहाँ पे कल मैपिंग बता रहे थे कि भाई जैसे हमारा मैपिंग कैसे होती थी, सेट में होती थी पहले, तो इसमें से यहाँ जा रही थी। अभी सेट कुछ भी होता था। अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरीके का सेट मिलने वाला है, ये जो ये मिलने वाला है वो किस तरीके से मिलने वाला, यानी कि ट्रांसलेट हो रहा है इसका क्या हो रहा है, ट्रांसलेट। तो ये वही बता रहा है, सही। अब दूसरा है यहाँ पे रोटेशन। दूसरा क्या है, रोटेशन। रोटेशन पे बात कर लेते हैं।
देखो रोटेशन, रोटेशन क्या है कि कोई तुम्हारे पास W इक्वल टू पहले Z था तो उसमें क्या हो गया, मल्टीप्लाई होगी किसी आई गामा की, ठीक है। और यहाँ जो गामा है वो क्या है तुम्हारा, रियल है, यानी कि रोटेट करके दिखाना है। तो किस तरीके से होने वाला है, तो मान लो तुम्हारे पास पहले क्या था, ये है, ये हो गया तुम्हारा मान लो कितना थीटा, और इसमें थोड़ा सा और रोटेट हो गया तो कितना हो गया गामा। तो एक कुल मिलाकर कितना मिल जाएगा, ये मान लो फाई हो गया, ठीक है सही। ये तब होगा जब गामा ग्रेटर है किससे, 0 से। गामा पे डिपेंड करेगा ये क्या बनाने वाला। ऐसे ही दूसरा अगर हम बात कर दें ऐसे, तो ये कितना आ जाएगा, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक मान लो फाई है, ठीक। अब ये यहाँ से यहाँ आ रहा है फाई की तरफ, ठीक है। तो ये कितना गामा, अब ये पूरा का पूरा जो होगा तुम्हारे पास ये कितना होगा, थीटा होगा। पहले थीटा कौन सा था, ये वाला, थीटा से मूव हो रहा था, ज्यादा जा रहा था। अब क्या हो रहा है, थीटा ये वाला है तुम्हारा, गामा यानी कि नीचे आ रहा है, गामा इतना नीचे आ गया है, तो क्या मिलेगा, ये वाला फाई। दोनों में अंतर समझो, थीटा कौन सा, ये, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, रोटेशन हुआ, पहले यहाँ तक मूव कर रहा था कोई भी एंगल यहाँ तक, लेकिन अब मूव करके कहाँ चला गया, वो यहाँ इस तक पहुंच गया। और कितना मूव किया, ये गामा ही तो मूव किया है, गामा प्लस थीटा, इसको क्या नाम दे दिया इसने, फाई। ऐसे ही यहाँ पे पहले ये अभी यहाँ पर है तो कितना है ये तुम्हारा थीटा, सही। अब ये थीटा से यहाँ पे लौट आया यहाँ पर, तो यानी कि थीटा में से कम हो गया गामा, तो कितना मिला, यही तो मिला ये वाला, तो कितना हो गया ये वाला तुम्हारा फाई, ठीक। तो रोटेशन ही तो बताना, या तो बढ़ सकता है या वो घट सकता है, बढ़ेगा तो प्लस होगा, घटेगा तो माइनस होगा। कोई दिक्कत है ना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल। तो जो अब यहाँ पे जब इसकी बात होगी तो मान लो ये गामा क्या है, ग्रेटर है 0, इस पे बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ कितना है, W इक्वल टू ई की पावर आई गामा है, और Z बराबर कितना था, R ई की पावर आई थीटा होता है, होता है ना। तो W को कुछ मान लूं, ये मान लेता हूँ मैं रो इक्वल टू ई की पावर आई फाई मान लूं, तो ये किसके बराबर, R इंटू आई गामा और प्लस के आई थीटा। तो यहाँ से कितना, R ई की पावर आई कॉमन गामा प्लस थीटा, और इधर क्या चल रहा है, रो इंटू आई और ये फाई। एक्सपोनेंशियल पार्ट के अलग कंपेयर करो, उसके अलग करो। जब दोनों की कंपेयर करेंगे तो रो बराबर कितना मिलेगा, R, और इसकी कंपेयर करेंगे ई की पावर आई फाई बराबर ई की पावर आई गामा प्लस थीटा। तो मतलब क्या हो गया यहाँ से, जो ये है मेरे पास कितना आई फाई, कितना आई गामा प्लस थीटा, यानी कि जो फाई है वो कितना मिल गया, गामा प्लस थीटा ही तो मिल गया ना, ठीक। तो इससे मतलब क्या समझ रहे हो, देखो जब तुम्हारा रोटेशन होगा तो रेडियस तो रहेगी वही, ठीक है, लेकिन एंगल डिपेंड किस पे कर जाएगा, वो कर जाएगा गामा पे, किस पे डिपेंड कर जाएगा, गामा पे। अगर गामा तुम पॉजिटिव लोगे तो थीटा में कुछ ऐड हो जाएगा, अगर गामा तुम क्या लोगे, नेगेटिव लोगे तो घट जाएगा, जैसे यहाँ पे घट रहा था यहाँ बढ़ रहा था। देखो गामा मान लो तुमने क्या लिया, 1 लिया, तो फाई कितना होगा, 1 की जगह 90 ले लो, तो ये कितना होगा 90 प्लस थीटा हो गया। अब गामा बराबर कितना ले लो, माइनस के 180 ले लो, तो फाई बराबर कितना होगा, थीटा माइनस के 180, इस थीटा में घट जाएगा, सही है। तो जी ये हुआ तुम्हारा रोटेशन। तो देखो रोटेशन का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, इसे रख सकता हूँ।
देखो एग्जाम्पल, मान लो कंसीडर किया टेक ट्रांसफॉर्मेशन एट डब्ल्यू e की पावर I पाई बाई 4 इंटू सेट एंड डिटरमाइन रीजन इन द डब्ल्यू प्लेन कोरस्पॉन्डिंग टू द रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाई दिस। जो रीजन दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है इसमें, x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x प्लस y बराबर 1। ठीक है, ये तुम्हारा रीजन जो है ये वाला, ये रीजन है किसमें, z प्लेन में। ठीक, z प्लेन में दिया हुआ, w प्लेन में हमें फाइंड करके दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, w इक्वल टू ई की बार I पाई अपॉन 4 z। तो क्या हो रहा है तुम्हारा यहाँ पर, रोटेशन, रोटेशन ही तो हो रहा है, सही। तो देखो w बराबर कितना, e की पावर I पाई अपॉन 4 इंटू z। इसको मैं कैसे लिख लूँ, यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, ये लिख लें u प्लस आई वी इक्वल टू ये कितना, x प्लस आई बाई, और इसको ओपन कर दो, कोस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4। सिंप्लीफाई करो तो x प्लस आई वाई, ये कितना मिलेगा, कोस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 प्लस आई 1 बाई रूट 2। अंदर मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 1 बाई रूट 2 प्लस एक्स आई 1 बाई रूट 2। ऐसे ये वाला i बाई 1 बाई रूट 2, आई यानी कि आई स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन रूट 2 और ये y। इसको हमने ऐसा लिखना x माइनस के y इंटू में 1 अपॉन रूट 2, ये दोनों एक साथ लेकर प्लस i अपॉन रूट 2, यहाँ से भी x प्लस वाई। दोनों की कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब कंपेयर करेंगे तो u बराबर कितना मिलेगा, x माइनस वाई 1 बाई रूट 2 एंड v बराबर कितना होगा यहाँ पे, x प्लस वाई अपॉन रूट 2। ठीक, तो ये इक्वेशन मिल गई है। इसे डाल दो 1 और इसे डाल दो 2, कोई दिक्कत। तो देखो x और y निकल गया, तो सबसे पहले क्या करो, जो रीजन दिया हुआ है उस पर बात कर लेते हैं, या चलो अभी हाँ बात तो सही है। एट x बराबर 0 तो y बराबर कितना है, 0 ही है, एंड x प्लस वाई कितना है, 1। तो देखो यहाँ पे इफ x बराबर 0 तो y बराबर कितना हो गया, 1, एंड इफ y बराबर 0 तो x बराबर भी कितना मिल गया यहाँ से, 1। इस इक्वेशन से सही है। तो देखो यहाँ पर क्या मिलने वाला तुम्हें, जो भी मिलने वाला देख लो। तो इसका यूज करो, x बराबर 0 y बराबर 0, तो इसे चलो भी हटाओ थोड़ी देर। तो इफ x बराबर 0 y बराबर 0 का यूज करो इसमें, ये वाली, तो u बराबर कितना मिलेगा यहाँ से, u इक्वल टू x यानी कि कितना है, 0, यहाँ पे माइनस के y, ये भी कितना जाएगा तुम्हारे पास, वैसे तो 0 होगा लेकिन पहले x बराबर 0 यूज कर रहा है, तो ये मिला y अपॉन रूट 2। तो यहाँ से u बराबर कितना, माइनस के y अपॉन रूट 2, एंड इसमें यूज करेगा तो v बराबर y अपॉन रूट 2 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका और इसका सेम है वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिलेगा, u इक्वल टू माइनस के v मिल जाएगा, तो ये मिला u इक्वल टू माइनस के v। ठीक, अब ऐसे ही y बराबर 0, इफ y बराबर 0 इसमें यूज करेंगे तो यहाँ से मिलेगा u इक्वल टू x अपॉन रूट 2, एंड इस वाले से v इक्वल टू x अपॉन
√2 दोनों सेम है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, u इक्वल टू v मिल गया, u इक्वल टू v। तो देख लो, अब इनका ग्राफ वगैरह खींच लो। पहले तो इसका ग्राफ खींचो, इसका ग्राफ क्या आएगा, यहाँ से देखो, ये x बराबर 0, y बराबर 0, x प्लस वाई कितना है, 1 है, तो यहाँ से निकालना जरा, इनको x बराबर 0 तो y बराबर कितना, 1, यानी कि पॉइंट क्या मिल गया तुम्हें यहाँ से, 0 और 1। ऐसे ही इनको y बराबर 0 तो x बराबर कितना, 1, तो पॉइंट क्या मिल जाएगा तुम्हें, 1 और ये 0, जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, तो वो क्या मिल जाएगी तुम्हें, कुछ इस तरीके से नहीं मिल जाएगी, हो जाएगा 1 0, ये वाला 0 1 और ये कितना है, x प्लस वाई बराबर 1। तो यानी कि रीजन मिला ये किस प्लेन में, z प्लेन में। अब मुझे किस में चाहिए, w प्लेन में। तो w प्लेन के लिए क्या होगा, ये हमारे पास u और ये हमारे पास v, एक है u बराबर v, एक कितना u बराबर v, यानी कि दिस, ठीक भैया, u बराबर v की तो लाइन है, ठीक। दूसरा क्या है, u बराबर माइनस v, तो देखो v कैसा है, माइनस के, तो वो यही तो पड़ेगा, u बराबर माइनस v। ऐसे नहीं पढ़ सकता, हाँ पढ़ सकता है, लेकिन फिर v बराबर u करना पड़ेगा। क्यों? अभी हम क्या ले रहे हैं, u बराबर v ले रहे हैं, यानी कि u को v के टर्म्स में, ठीक है। लेकिन जो तुम बोल रही हो कि भाई ऐसे हो जाए, ये वाला ऐसे नहीं, नीचे ऐसे नहीं, ऐसे क्यों होगा, माइनस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों के दोनों नेगेटिव है, अच्छा दोनों नेगेटिव है, तो ये तो ऐसे बढ़ता है, ये u बराबर v है ना, ये तो ये होगा पूरा का पूरा, और इसका ये वाला होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यार तुम ये ले लो, ये ले लो, क्या दिक्कत है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो अब हम ऐसे कर लेते हैं कि चलो ये वाला ले लेते हैं, तो अब सही सा लगने लगेगा, अच्छा सा लगने लगेगा। तो ये क्या किया, u बराबर माइनस में, लेकिन आगे तो फिर भी इसको बढ़ाओगे, पढ़ेगा तो है ही भाई, सही। अब देखो u बराबर v और u बराबर माइनस के v। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किससे, वैल्यू से बात कर लेते हैं। तो देखो इस तरीके से बात कर सकते हैं, हाँ ठीक है, ये है हमारे पास 1 और 2। भाई ये मुझे क्या करना, बाउंड करना है कि ये बाउंड कहाँ से होगा। तो देखो 1 + 2 करो, 1 + 2, ठीक। जैसे ही 1 + 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, नहीं 1 + 2, यहाँ से v बराबर कितना है, x + y √2, ये क्या दो बाय 2 से, v बराबर है x + y अपॉन √2 है। x + y किसकी वैल्यू है, 1 की, यानी कि v बराबर कितना होगा, 1/√2। v बराबर कितना, 1/√2। तो v क्या है तुम्हारा, ये है, तो यहाँ पे क्या, चलो कोई वैल्यू ले लो, ये, और ये कितनी होगी तुम्हारी, v बराबर होगी 1/√2, यानी कि ये लाइन हो गई। ये एक लाइन किसकी आई, v बराबर ही तो आई, तो इसको बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये रीजन हो गया, ये किसमें हो गया तुम्हारा, w प्लेन में हो गया। अब देखो यहाँ पे रीजन कैसा था तुम्हारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे कैसा है तुम्हारा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। रीजन क्या है तुम्हारा, इस तरीके से है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ इसका एंगल क्या हो गया, रोटेट हुआ या नहीं हुआ, तो ये है, तो क्या हो गया तुम्हारा, रोटेशन हो गया। कोई दिक्कत, पक्का। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन, 2-3 और हैं, इन पे बात कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं चीजें।
मैग्निफिकेशन रोटेशन मैग्निफिकेशन। चलो देखते हैं जहाँ तक भी होगा। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होगा, W = CZ। यहाँ पे जो C होगा ग्रेटर होगा किससे, 0 से। मैग्निफिकेशन से मतलब जो Z आया है तुम्हारा उसमें मल्टीप्लाई कर दी किसी की हम, ठीक है। तो देखो किस तरीके से वर्क करेगा, एग्जाम्पल से बताता हूँ। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन। हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन कंसीडर की कितनी, 2Z, ठीक। एंड डिटरमाइन रीजन D dash of W plane into which the triangular region D enclosed by this। एक हमारे पास Z प्लेन में रीजन है, Z प्लेन में क्या है, रीजन यानी कि D है, वो कितना, x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x प्लस y बराबर कितना है, 1। ये तो भी बताया था मैंने। इन द Z प्लेन इज मैप्ड अंडर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसको, ये जो हमारे पास रीजन आया, इसको मुझे किस में दिखाना है, W प्लेन में दिखाना है कि इसका कैसी इमेज बनने वाली है, ठीक है। तो y देखो 1 से y 1, तो W बराबर u प्लस आई v = कितना, 2x और प्लस के 2i और ये y। कंपेयर करो दोनों तरफ की, तो यहाँ से u बराबर कितना, 2x एंड v बराबर कितना आएगा, 2y, सही। तो देखो यहाँ पर u प्लस v निकालो, u प्लस v कितना होगा, 2x प्लस 2y। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन कर लूँ तो x प्लस y आ जाएगा, x प्लस y यानी कि 2 × 1 यहाँ पे दिया हुआ है। तो मुझको मिला u प्लस v = कितना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, चलो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो देखो इफ, सबसे पहले हमने बात की x बराबर 0, तो मुझे क्या मिल रहा है, y0 मिल रहा है। जब x 0 y 0 तो u की वैल्यू कितनी होगी, u भी 0 होगा और v भी 0 होगा। ग्राफ तैयार कर लो अपना। तो ग्राफ क्या होगा तुम्हारे पास, ये है z प्लेन यानी कि x और ये y। x बराबर 0 y बराबर 0 यानी कि ये x प्लस y अभी निकाला था, कितना, ये 1 0 और ये वाला 0 1, x प्लस 1, ये रीजन हो गया, क्यों जी। अब इसका निकालना है यहाँ से, ये वाला कितना, u, ये वाला कितना, v, u भी 0 v भी 0 यानी कि ये पॉइंट, x प्लस वाई सॉरी u प्लस v कितना है, 2 यानी कि पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, ये वाला 2 0 और ये वाला कितना, 0 2। इन दोनों को मिला देंगे तो क्या मिल गया, ये रीजन मिला या नहीं मिला। और ये क्या है तुम्हारे पास, u प्लस v बराबर 2। वो कितना था, x प्लस वाई बराबर, ये कितना, u प्लस v बराबर 2। तो देखो मैग्निफिकेशन हो रहा है नहीं हो रहा, जेड प्लेन में जो रीजन था वो कन्वर्ट हुआ किसमें, डब्ल्यू प्लेन में। तो डब्ल्यू प्लेन में उससे बड़ा मिला ना, ये तुम्हारा मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब बात करते हैं किस पे, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन दोनों एक साथ।
रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन, दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब W इक्वल टू बीटा जेड, और जहां पर ये जो बीटा है ना, बीटा है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो हम यहाँ लेट करके चलते हैं, क्या कि लेट W इक्वल टू रो e रेज टू द पावर i 5, बीटा बराबर मान लेते हैं b इंटू में e रेज टू द पावर i डेल्टा, एंड z बराबर r e की पावर i थीटा, ये मान लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि w बराबर कितना है, बीटा z है, w की वैल्यू कितनी, रो e रेज टू द पावर i और ये 5, बीटा की वैल्यू कितनी, b इंटू e रेज टू द पावर i डेल्टा इंटू r e रेज टू द पावर i थीटा। तो यहाँ से कितना है b इंटू r e रेज टू द पावर i कॉमन, डेल्टा प्लस थीटा हो जाएगा। कंपेयर कर लो दोनों तरफ की, तो ये रो e रेज टू द पावर i थीटा, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब कंपेयर करेंगे तो रो बराबर कितना होगा, b इंटू r। ठीक, एंड जो हमारे पास ये फाई है, फाई कितना मिलेगा, डेल्टा प्लस थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, उससे क्लियर हो जाएगी चीजें। और उसमें कुछ चीजें हैं ऐसे मान सकते हैं हम, दिखा दूँ थोड़ा सा कुछ। तो मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, ग्राफ ये, ठीक, तो ये एंगल कितना, थीटा। ठीक, इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ, चेंज होने पर ये कितना मिला मुझे, डेल्टा, क्या मिलेगा, डेल्टा, और डेल्टा बराबर कितना होगा, थीटा, सॉरी सही है, ठीक है सकते हैं जो तुम्हारा मन करे। तो ये वाला कितना, डेल्टा। ठीक, तो ये पूरा का पूरा कितना आ जाएगा, इसे डेल्टा ना कहो, डेल्टा इसे कहो, यहाँ से यहाँ तक ये होगा तुम्हारा डेल्टा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये डेल्टा प्लस थीटा हो जाएगा, और इसको क्या कह दिया मैंने, फाई। इसकी जो रेडियस है वो कितनी, r, इसकी कितनी है, b, और ये वाली कितनी है, dr। अगर तुम यहाँ पे कोई पॉइंट लेते हो, यानी कि ये पॉइंट P, तो ये कितना होगा, r थीटा, ये वाला पॉइंट लेते हो B, तो ये कितना होगा, P, और ये डेल्टा, और अगर ये वाला पॉइंट लेते हो कितना, Q, तो ये कितना होगा, D r थीटा प्लस डेल्टा। ठीक, ये होगा x एक्सिस, ये 0। ठीक, और तुम्हारा अगर ये लाना चाहे तो ये y, ठीक, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये बीटा है, क्या है, बीटा। इस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी। रेस्ट्रिक्शंस क्या होगी, मान लो इफ मॉडुलस ऑफ बीटा लेस क्या मिला मुझे, 1 मिला। ठीक है, तो जब यहाँ पे क्या होगा, देन मैग्निफिकेशन इज कंट्रैक्शन मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंट्रैक्शन हो जाएगा। अब मान लो इफ मॉडुलस ऑफ बीटा ग्रेटर कितना, 1, देन उस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, फिर उस केस में एक्सपेंशन, यानी कि यहाँ तो सुकड़ जाएगा, यहाँ तो वो कम हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, बढ़ जाएगा। अब तीसरे केस में इफ मॉडुलस ऑफ बीटा कितना जाए, 1 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, वो होगा नो मैग्निफिकेशन
ठीक है, तो अब मैग्निफिकेशन नहीं होने वाला। दूसरा, मान लो अब तुम्हारे पास क्या हो जाए, इफ मॉडुलस ऑफ बीटा बराबर 0 हो जाए तो क्या होगा तुम्हारे पास, नो रोटेशन। अब रोटेशन ही नहीं होगा क्योंकि सारा का सारा 0 हो गया इसलिए। ठीक, तो ये हमारा क्या है, रोटेशन एंड मैग्निफिकेशन। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन से और अच्छा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग इसी में समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन देख लो। तो रफ करते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पर एक, लेट द रेक्टेंगुलर रीजन डी इन जेड प्लेन। एक रेक्टेंगुलर है रीजन किसमें, इन जेड प्लेन में। ठीक, और ये बाउंड है किससे, x बराबर 0 y बराबर 0, x बराबर 2 और y बराबर 3। डिटरमाइन द रीजन डी डैश। हमें डी डैश जो रीजन है वो निकालना है ऑफ द किसमें, W प्लेन में। सही, विच D इज मैप्ड अंडर ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है वो कितनी है, √2 इंटू ई रेज टू द पावर I पाई बाई 4 इंटू 7। ये तुम्हारे पास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन W बराबर कितना, U प्लस आई डी इक्वल टू √2, और यहाँ पे ये कितना, cos पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इंटू एक्स प्लस आई, और ये 5। तो देखो कितना आएगा, √2 cos पाई बाई 4 1 बाई √2 प्लस आई 1 बाई √2, और इंटू में एक्स प्लस आई टा वाई। √2 कॉमन लेके कैंसिल आउट, यहाँ से क्या मिला, 1 प्लस आई, और ये x प्लस आल्टा वाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस आल्टा वाई प्लस आल्टा x माइनस के y। तो रियल रियल एक साथ x माइनस वाई और प्लस आई x प्लस वाई। दोनों की कंपेयर जब करेंगे दोनों तरफ से तो u बराबर कितना आएगा, x माइनस वाई, एंड v बराबर कितना होगा, x प्लस वाई। ये मिल जाएगा मेरे को। ठीक, तो इसे डाल दो इक्वेशन नंबर कितनी, 2। तो देखो इफ x बराबर 0, x बराबर जैसे ही 0 किया तो u बराबर कितना मिलेगा, -y, एंड v बराबर कितना मिलेगा, y। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो u बराबर कितना, माइनस के v हो गया। दूसरा केस, इफ y बराबर 0, तो यहाँ से u बराबर कितना, x, एंड v बराबर भी x। तो यहाँ से मिला u इक्वल टू v, u इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी भाई साहब किसी को। अब बात करते हैं किस पे, इफ x बराबर 2 एंड x बराबर 2 है तो y बराबर कितना है, 3। इस पर बात कर लेते हैं। तो बाय 1 ये है, u इक्वल टू 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। ठीक, और अगर v की बात करूँ तो यहाँ से कितना आएगा, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो यहाँ से मिला u इक्वल टू -1 एंड p इक्वल टू 5 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ से निकालूँ ये u बराबर v हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे निकाल लो जरा। u प्लस v कितना होगा, 4, एंड v माइनस u कितना मिल जाएगा, 6। यहाँ से ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। तो जरा देखना यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले ये वाला रीजन बनाना है।
तो इस वाले रीजन को यहाँ बना दो, छोटा सही है तो दिख जाएगा। ठीक है, ये x और ये वाला y, x बराबर 0 यानी कि ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना है x बराबर 2 ये, और y बराबर कितना है, चलो थोड़ा सा नीचे, x बराबर 2, y बराबर कितना 3 यानी कि ये। ठीक, तो ये कितना मिल गया यहाँ से 2 0 और ये वाला 0 3, इसको क्या कर दो ऊपर कर दो, सही। इसको जब ऊपर करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 2 और ये 3, तो रीजन ये मिलेगा इस प्लेन में मिला, ये जेड प्लेन में। अब मुझे चाहिए किसमें, डब्ल्यू प्लेन में, तो डब्ल्यू प्लेन वाला देख लो भाई साहब, ये कितना कह दो u और ये कितना कह दो v। तो सबसे पहले देखो u बराबर v और माइनस v, यानी कि इस तरीके से एक तो ये और एक क्या हो जाएगा तुम्हारे पास ये, पहले ही आ गया। अब मुझे चाहिए u प्लस v, u प्लस v, तो इससे अगर मैं पॉइंट निकालना चाहूं तो क्या निकल सकता है, क्या निकलेगा u प्लस v, यानी कि देखो u प्लस v से u प्लस v बराबर कितना है 4 है, तो हम पहले इसको 0 पर करेंगे, u बराबर 0 तो v बराबर कितना 4 और v बराबर 0 तो u बराबर कितना वो भी 4। ठीक, तो यहाँ से पॉइंट मिला 4, सॉरी ये 0 4 और ये 4 0, तो लेना जरा यहाँ पर ये वाला 4 ये वाला 4, तो यानी कि ये 0 और ये 4, ये वाला 4 और ये 0, मिलाना जरा इनको, ऊपर तक मिला दो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मिला दिया। v माइनस यू इक्वल टू 6, v माइनस यू इक्वल टू 6, तो v माइनस यू इक्वल टू 6 पे बात करते हैं हम। तो देखो कितना मिलता है, अगर हम बात करें v बराबर 0 तो यहाँ से u बराबर कितना मिलेगा -6, यानी कि जो पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -6 और ये 0। ये ग्राफ बिल्कुल उसी की तरह है जैसे लीनियर में हमने किया था, लीनियर प्रोग्रामिंग में, ऑपरेशन रिसर्च में। और u बराबर कितना 0 तो v बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये कितना होगा 0 6। देखो ढूंढ लो यहाँ पर तो क्या मिलेगा, मान लो यहाँ मिला -6, तो इसको क्या कर दो ऊपर बढ़ा दो, ये कितना है 4, ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा अभी, तो मान लो यहाँ पे मिल गया तुम्हें 6, ये कितना मिल गया 6, इसको क्या कर दो आगे बढ़ा दो, तो ये मिला तुम्हें। यानी कि अब जो तुम्हारे पास मिलने वाला है रीजन वो क्या मिलेगा, इसके बारे में बस मुझे सोचना है, क्या करना है इसके बारे में सोचना है। तो देखो एक लाइन तो ये जा रही है मेरी ये वाली, और एक लाइन क्या जा रही है मेरी ये वाली, ये जा रही है ना भाई, तो इसको क्या कर दो इससे मिला दो, और ये वाली लाइन कौन सी होगी हमारी u स्क्वायर टू v की, ये कौन सी होगी u स्क्वायर टू माइनस v की, और ये वाली कितनी होगी u प्लस v बराबर 4, और ये कितनी होगी v माइनस u स्क्वायर टू 6। क्यों? जब तुम ग्राफ ठीक से बनाओगे ना तो एक्यूरेट आएगा तुम्हारा, सही है। अभी तो तुम्हें ये तिरछा मिर्चा सा दिखाई देगा क्योंकि मैंने मेरी जगह से कम पड़ गई थी वहाँ पर, ठीक है, नहीं तो ये ग्राफ तुम्हें इस तरीके से दिखेगा ऐसे, ठीक है। ये लो, अब मैं इसको यहाँ पे मोड़ देता हूँ, ये 6 हो जाएगा, अब तुम्हें अच्छा सा लग जाएगा, सही है। तो रीजन हुआ तुम्हारा कौन सा, ये वाला पूरा का पूरा। अब यहाँ पे देखा तुम्हें ये कौन सा मिल रहा था, रीजन ये मिल रहा था ओनली किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैंने तुम्हें हेडिंग लिखवाई थी मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, मैग्निफिकेशन हुआ नहीं हुआ, बड़ा हो गया। पहले ग्राफ ऐसे था अब ऐसे हो गया, यानी कि रोटेशन हो गया ना, तो ये तुम्हारा क्या है मैग्निफिकेशन एंड रोटेशन, ठीक है। फिर इसी में है तुम्हारा इनवर्स वाला, वो तुम खुद करके देख लेना। इनवर्स से क्या होगा, जैसा मान लो ये आ रहा है तुम्हारा, ठीक, तो जब तुम्हें ये किस में डब्ल्यू प्लेन में, तुम्हें क्या निकालना है जेड प्लेन में, तो अभी ग्राफ ये है तो तुम्हारा फिर क्या हो जाएगा, इनवर्स की बात कर दूं, ये अगली हेडिंग है इनवर्स की, ये देख लेना क्वेश्चन को, ठीक है।
तो देखो इसी में समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे खत्म करना है, फिर मैं कल नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा ना इसी में। तो मान लो तुम्हारे पास ये जेड प्लेन है, ठीक है, तुम्हें निकालना है इसका इनवर्स। तो देखो भैया इनवर्स जो होगा, जेड का इनवर्स कितना होता है, 1/z ही तो होता है। तो इसका क्या आ जाएगा, अभी यहाँ पे ये था तो क्या मिलेगा, फिर इधर मिल जाएगा, इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, मान लो ग्राफ तुम्हारा क्या है, इस तरीके से है, ये किसमें, जेड प्लेन में, तुम्हें जाना है किसमें, डब्ल्यू प्लेन में, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा, ये डब्ल्यू प्लेन में हो जाएगा। नीचे नहीं मिल सकता, मिल सकता है, इनवर्स चाहिए मुझे, ठीक है, हाँ नीचे मिलेगा इसका यहाँ पे, क्योंकि अभी ये क्या था, ऐसे था ना, अभी ऐसे, बस यहाँ पे ये था तो ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इनवर्स भी खत्म। कल तुम्हारा चलेगा, क्या चलेगा कल, बाइलिनियर, ठीक है, बाइलिनियर चलेगा कल। तो कल हम बाइलिनियर पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था कि जो हमारे चैनल पे क्या है कि सभी A to Z चल रहा है, कुछ भी मैं छुड़वाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जैसा कि हमने LPP जब की थी तो LPP में मैंने कुछ नहीं छुड़वाया, ऐसे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स चल रहा है तो कॉम्प्लेक्स में मैं कुछ नहीं छुड़वा रहा हूँ। बस ये है कि कोई क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, कोई नहीं, तो तुम्हारे पास क्या है, तुम उन क्वेश्चंस को देख लेना। कहाँ से देखोगे, तुम्हारी जो कॉम्प्लेक्स की बुक है, तो या तो प्रगति की हो, प्रगति में देख लेना, और कृष्णा की हो तो कृष्णा में से देख लेना। जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ वे सारे के सारे तुम्हें उन दोनों बुक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, बाय बाय।